सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 के इन 6 सालों तक चलने वाली लड़ाई में लगभग 2.5 करोड़ सैनिक, 60 लाख यहूदी जिसे हम सब हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, जो जर्मनी में हिटलर के द्वारा पहले यहूदियों को ट्रेनों में भर भर कर कंसंट्रेशन कैंप लाया जाता है और फिर उसे गैस चैम्बर में डालकर मार देता है। कहा जाता है यहूदियों को गैस चैम्बर में डालने से पहले गेट पर ही उसके जूते, चप्पल, कपड़े उतारने के लिए बोला जाता और फिर उसे गैस चैम्बर में बंद कर अंदर जहरीले गैस छोड़ देता ताकि अंदर बंद लोगों का तड़प तड़प कर जान निकल जाए और करीब 5 करोड़ आम सिविलियन का नरसंहार होता है। और अब तारीख आती है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला शुरू करने से लेकर 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जापान पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु बम गिराकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन इन 6 सालों तक चले युद्ध में मानव जाति के साथ वो कत्लेआम मचाया जाता है जिसे फिर कभी कोई दोहराना नहीं चाहेगा। इस युद्ध में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं किसी को भी नहीं छोड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू यूरोप में हुआ जर्मन हिटलर के द्वारा, लेकिन अमेरिका परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी अमेरिका का जो जापान पर सीधा परमाणु बम मार दिया गया। इसका जिक्र अभी हम आगे की वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जन्म कैसे होता है? कोई तो कारण रहा होगा। इसका कारण छुपा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब प्रथम विश्व युद्ध 1919 को समाप्त हो गया था, तब 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर होती है। इस वर्साई की संधि में मुख्य रूप से मित्र राष्ट्र जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और भी कई सारे देश शामिल थे और इन सभी देशों ने मिलकर जर्मनी पर कठोर सत्य थोपी। वर्साई की संधि के आड़ में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी पर ऐसे से सत्य थोपी कि जर्मनी फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के तहत जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और कमीशन के तौर पर लगभग 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की, जो आज के टाइम में ये रकम करीब 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, जर्मनी के नेचुरल रिसोर्सेस को भी कब्जा लिया जाता है। जर्मनी को एक निश्चित अमाउंट पेड करने को कहा जाता है इन सभी देशों को जो पहले विश्व युद्ध में जीता था, और साथ ही साथ दूसरे देशों द्वारा जर्मनी के कुछ भूभाग भी कब्जा लिया जाता है और जर्मन को सेना रखने पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। जर्मनी को वर्साई संधि के द्वारा जर्मनी अब लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकता था। मतलब जर्मन लोगों का हाथ पैर बांधकर उसको चलने के लिए बोल दिया गया हो। वर्साई की संधि में जो जर्मनी पर प्रतिबंध लगाया था, उसको जर्मन लोगों ने अपमानजनक माना और इसका बदला लेना चाहा। इस बदले की भावना हिटलर के भी दिमाग में चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में हार और वर्साई की संधि जर्मन लोगों के साथ साथ हिटलर का भी मन पर गहरा असर डालता है। हिटलर अपनी मानसिक दृढ़ता और दृढ़ मनोबल के कारण वो अपने भाषण के जरिए जर्मनी की जनता को अपने साथ में लाने लगे। और हिटलर के साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि वो प्रथम विश्व युद्ध में अपनी सेवा जर्मन सेना में दे चुका था। तब हिटलर का उम्र था लगभग 28 साल और हिटलर एक अच्छा वक्ता भी था। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर के पास बोलने की अद्भुत कला थी जो उसके बातों में सभी आ जाते थे। हिटलर अपने भाषण के जरिए लोगों को इकट्ठा करने लगा और साथ ही साथ नाजी नाम के सैनिक बनाया। हिटलर के सभी मुद्दों में प्रमुख मुद्दे थे वर्साई की संधि को खत्म कर देना। इसी वर्साई की संधि के कारण जर्मनी में भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी पैदा हुआ था, जो हिटलर अपने जनता से वादा कर रहा था कि सत्ता में आने के बाद वर्साई की संधि को पलट दिया जाएगा। जर्मन जमीन जो दूसरे देशों ने कब्जा लिया था उसको छुड़ाना और जर्मनी को महाशक्ति बनाना, कुछ ऐसा ही हिटलर का दिमाग में भी चल रहा था। और अब जर्मनी में हिटलर के जैसे सोच रखने वाले धीरे धीरे नाजी सेना में जुड़ने लगी और नाजी सेना का विस्तार होने लगा। शहर से लेकर गांव की गलियों में नाजी सेना का परेड गूंज रहा था। लेकिन हिटलर एक यहाँ बड़ी गलती कर देती है। हिटलर जल्दीबाजी में सत्ता प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने कुछ नाजी सेना के साथ फोर्सफुली जर्मनी के अंदर म्यूनिख शहर पर जैसे तैसे कर कब्जा कर लेता है। और यही नहीं रुकता, उसके बाद नाजी सेना बर्लिन पर चढ़ाई करती है और नाजी सेना और जर्मन पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। हिटलर का नाजी सेना हार जाती है, कुछ नाजी लोगों का जान भी चली जाती है। बाकी बचे नाजी सैनिकों को हिरासत में ले लिया जाता है और उन सबके साथ हिटलर को भी जेल हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद कोर्ट ने हिटलर को 5 साल की सजा सुना दी गई। अब ऐसे में हिटलर का सपना जर्मनी को महाशक्ति बनाने का सपना भी टूटने लगा।
हिटलर को जब 5 साल की जेल होती है तो वह जेल में ही बैठा बैठा एक किताब लिखता है, मीन कैंप के नाम से। मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष। और इस किताब में जर्मनी पर क्या क्या अत्याचार हुआ और हिटलर का आगे का क्या प्लान है, उसके बारे इस किताब में मेंशन करता है। और यह किताब जर्मन लोगों में बहुत लोकप्रिय होती है। जर्मनी की जनता हिटलर के इन थॉट से प्रभावित हो जाता है और हिटलर के समर्थन में जर्मनी के लोगों का एक मत होने लगा। ये सबको देखकर उस टाइम के जर्मन सरकार को लगता है कि हिटलर को ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख पाएगा, इसीलिए उसके 5 साल की सज़ा होने के बावजूद भी उसे महज 9 महीने में ही छोड़ दिया गया। जब हिटलर बाहर आया तब तक उसके नाजी पार्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। हिटलर अब दोबारा से नाजी पार्टी को इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि हिटलर को जेल के साथ साथ कोर्ट ने नाजी पार्टी पर भी बैन लगा दिया था। तो ऐसे में हिटलर कोर्ट और सरकार को भरोसा दिलाता है कि आगे से फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऐसा प्रॉमिस कोर्ट और सरकार से करती है और नाजी सेना से सभी पाबंदियां हटा ली जाती है। उसके बाद फिर हिटलर रात दिन करके अपने भाषण के जरिए नाजी वर्कर को इकट्ठा करता है और अब साल 30 जनवरी 1933 को चांसलर के पद पर हिटलर को नियुक्त कर दिया जाता है और सहयोगी पार्टी को जर्मनी का एक तरह से राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अब हिटलर के पास अथाह पावर आ चुका था। हिटलर ने चांसलर बनने के कुछ ही समय बाद जर्मनी के दूसरे राजनीतिक दलों को धीरे धीरे कर खत्म करने लगा। अखबारों पर, मीडिया पर, सभी चीज़ों पर अपने तरीके से कंट्रोल करने लगा और जो हिटलर के अनुसार नहीं चलता या हिटलर का विरोध करता उसको या तो मरवा देता या जेलों में पकड़कर बंद कर देता। हिटलर चाहता था उसके कामों में कोई रोके टोके नहीं, एक तरह से हिटलर के पास संपूर्ण पावर हो। लेकिन उसमें एक बाधा आ रही थी, जर्मनी का राष्ट्रपति या यूं कहें संविधान रक्षक। लेकिन उसे भी नहीं बख्शा गया, उसे भी गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया और अब चांसलर के साथ साथ जर्मनी का प्रमुख पद भी हिटलर अपने कब्जे में कर लिया और अब जर्मनी पर एक छत्र राज हिटलर का हो चुका था। अब ऐसे में जर्मनी को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करने में फोकस लगा दिया और साथ ही साथ वर्साई की संधि जो था उसको भी उसने खत्म कर दिया। इस बीच हिटलर ने फाइटर जेट, तोप, बम बारूद का उत्पादन भी तेज कर दिया था और हिटलर के देख रेख में जर्मनी बहुत विकसित किया और पहला हमला करने का योजना बनाने लगा। पहला हमला उसने ऑस्ट्रिया के वियना शहर पर किया था। ऑस्ट्रिया में प्रोपेगेंडा फैलाता है कि राजधानी वियना में कम्युनिस्ट लोग दंगे करवा रहे हैं, इसीलिए वह ऑस्ट्रिया सरकार की मदद करने आए हैं। अगले ही दिन ऑस्ट्रिया की संसद भंग कर दी जाती है और बिना किसी खून खराबे के यहाँ पर हिटलर का कब्जा हो जाता है। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सिर्फ उन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। जर्मनी ऑस्ट्रिया से वादा करता है कि वह शेष चेकोस्लोवाकिया या किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जर्मनी द्वारा 15 मार्च 1939 में इस वायदे को तोड़कर शेष चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर चुका था। दो मुल्क जीतने के बाद हिटलर के हौसले बुलंद थे और अब बारी थी एक और पड़ोसी देश पोलैंड की। असल में प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार हुई थी तब वर्साई की संधि के तहत उसके कुछ पड़ोसी देश जर्मनी के जमीन छीन लिए गए थे। इनमें कुछ इलाके उसके पड़ोसी देश पोलैंड में चले गए थे। इन इलाकों को फिर से हासिल करने की नीयत से जर्मनी की नाजी सेना 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर देता है। पोलैंड इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पोलैंड पर हमला देख ब्रिटेन और फ्रांस अलर्ट हो गए। उन्होंने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद भी जर्मनी के लगभग 10 लाख सैनिकों ने महज 8 से 10 दिनों में पोलैंड पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते यह विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। इस युद्ध में दो महाशक्ति भिड़ने वाली थी। एक था एक्सेस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ एलाइस पावर में यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और भी कई सारे देश शामिल थे। हिटलर जर्मन सत्ता को पूरे के पूरे यूरोप में फैलाना चाहता था और इटालियन मुसोलिनी फिर से रोमन राज जैसे हुकूमत लाना चाहता था और उधर जापान ग्लोबल शक्ति बनना चाह रहा था। सभी देश अपनी विस्तारवादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए उसे और ज़्यादा शस्त्रों की ज़रूरत थी। इस बीच हिटलर अपने वेपन बनाने पर फोकस किया और आसपास के छोटे देशों पर आक्रमण किया, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड जैसे देशों पर हमला कर जर्मनी में मिला लिया और अब बारी थी फ्रांस और ब्रिटेन की। तारीख होती है 10 मई 1940 को। हिटलर ने लगभग 15 लाख नाजी सैनिकों के साथ
फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। हिटलर 15 लाख सैनिक, करीब 2000 टैंक और 15,000 फाइटर जेट के आगे फ्रांस 22 जून 1940 लगभग 43 दिनों के अंदर जर्मनी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और करीब 80% यूरोप अब हिटलर के कब्जे में था। और अब बारी थी ब्रिटेन की। लेकिन ब्रिटेन के साथ एक दिक्कत थी कि ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा था और ब्रिटेन का प्लस पॉइंट ये भी था कि उसकी रॉयल वायुसेना बहुत मजबूत थी। लेकिन हिटलर भी कहाँ हार मानने वाला था। एक के बाद एक जीत हासिल करने के बाद हिटलर का मनोबल 7वें आसमान पर था और कुछ ही दिनों बाद जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जमकर युद्ध हुआ, जिसे द बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट का नुकसान लगातार बढ़ रहा था। ब्रिटेन अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था और जर्मन सेना अपने विस्तारवादी के लिए। जर्मन सेना लगातार युद्ध लड़ने के कारण थका हुआ था और युद्ध लंबा खिंच जाने के कारण हिटलर का भी धैर्य टूटने लगा और इस लड़ाई में ब्रिटेन के 1547 विमानों का नुकसान हुआ था, जबकि जर्मनी का 1887 विमानों का नुकसान। हिटलर यहाँ एक बड़ी गलती कर देता है। ब्रिटेन की लड़ाई में बिना कोई निष्कर्ष पर पहुंचे हिटलर एक और युद्ध छेड़ देता है। हिटलर ब्रिटेन युद्ध रोक कर बिना कोई कारण रसिया के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, जो कि रूस और जर्मनी में पहले संधि हो चुकी थी। इसका एक ही वजह होता है, हिटलर कम्युनिस्ट से नफरत करता है और रसिया में कम्युनिस्ट सरकार था और यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती होती है। रसिया के ऊपर हमला करने के लिए हिटलर ने 30 लाख सैनिक, 3000 से अधिक टैंक और करीब 3000 फाइटर प्लेन्स और भी अलग अलग देशों में जो नाजी सैनिक तैनात थे उसे भी बुलाकर रसिया पर हमला कर देता है। मतलब एक तरह से हिटलर अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन वह रसिया के ठंड मौसम और उसके लाल सेना के सामने हिटलर की नाजी सेना बुरी तरीके से हार जाती है। फिर क्या था, रसियन सैनिक आक्रामक होकर नाजी सैनिकों को पीछे खदेड़ना चालू करती है। इस बीच जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है, जिसमें अमेरिका का बहुत नुकसान होता है। अभी तक अमेरिका युद्ध में नहीं कूदा था, लेकिन जैसे ही जापान अमेरिका के बेस पर हमला करता है तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है और एलाइज पावर का हिस्सा बन जाता है। पूरब की ओर से रसियन सेना पीछे खदेड़ रही थी और पश्चिम से ब्रिटेन और फ्रांस की सेना जर्मनी के बर्लिन शहर तक पहुंच जाती है। उधर हिटलर को यह डर सता रहा था कि अगर दुश्मन देशों के हाथ पकड़े गए तो उसका बहुत बुरा हाल करेगा। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर और उसकी पत्नी इवा ब्राउन डिसाइड करती है कि कुछ भी हो दुश्मन के हाथों पकड़े ना जाएं और हिटलर अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ एक बंकर में जाता है। इवा ब्राउन पॉइजन की गोली खा लेती है और हिटलर अपने सर में खुद से गोली मार लेता है और इसी के साथ हिटलर का अंत हो जाता है। लेकिन जापान अभी भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जापान तो पहले बिना कोई कारण अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है, जिसके कारण अमेरिका को इस युद्ध में उतरना पड़ा। लेकिन अब अमेरिका चाह रहा था कि किसी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जापान सरेंडर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब ऐसे में अमेरिका डिसाइड करता है कि जापान पर परमाणु बम गिराया जाए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समाप्त कर दिया जाता है।